सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेवनली एम्पर का एपिसोड नंबर 9 को। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर लीजिए, शुक्रिया। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, अभी लोग अपने बड़े बड़े बीस्टों के ऊपर अंदर सिटी में अपने पैलेस की ओर जा रहे होते हैं कि हुआंग फे केन्यू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उससे वहाँ से लियू को छोड़कर जाने के लिए कह रहा होता है। तो केन्यू भी उससे कहता है कि मैं तो अब जब ही जाऊंगा, अब लियू और हमारी शादी के बाद हमारा एक बच्चा हो जाएगा। तो अब आगे तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में केन्यू की बात सुनने के बाद हुआंग फे लियू और केन्यू के बच्चे के बारे में ख्वाब सोच रहा होता है, जिसे सोच करके वो घबराते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये सब सोचने के बाद वो केन्यू के गलेमान को पकड़ते हुए उससे कहता है कि सिस्टर लियू के बारे में ऐसा सोच करके क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो? सिस्टर लियू तुम्हें प्रोटेक्ट क्या कर रही है, तुम तो काफी ज्यादा एरोगेंटली बात कर रहे हो। केन्यू भी कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तो हूँ ही इतना ज्यादा कैपेबल जो कि इतना ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर सकता है, और अगर तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। तो केन्यू की बात सुन हुआंग फे गुस्सा तो काफी ज्यादा होता है, मगर लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए केन्यू के गलेमान को छोड़ देता है और उससे कहता है कि कमीने, बस मेरा थोड़ा सा इंतजार करो। तो उसका इतना कहने के बाद इधर केन्यू भी थोड़ी राहत लेते हुए अपने मन में कहता है कि ये लियू ने मेरे यहाँ पे आते ही मेरे लिए मुसीबत और खड़ी कर दी है। तो अब केन्यू के इतना सोचते ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हम लोगों को टियाने सिटी के रिफाइनिंग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो सभी लोग अपना सफर तय करते हुए आए होते हैं। तो वहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हुआंग फे अपने बीस्ट के ऊपर से नीचे उतरता है, फिर वो यू और किंग जियान हे की सवारी के पास जाता है और उन दोनों लोगों को ग्रीट करते हुए कहता है कि किंग जियान हे, सिस्टर यू, लो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। तो उसकी बात सुनकर के वो दोनों लोग भी नीचे उतर आते हैं, जिसके बाद किंग जियान हे भी उस सेक्ट को देखते हुए कहते हैं कि हाँ, ये सेक्ट हमारे टियाने सिटी का लार्जेस्ट डिफाइनिंग सेक्ट होना डिजर्व करता है, क्योंकि तुम लोगों ने तो सिर्फ अपने दरवाजे की सजावट पे ही ऑलरेडी येलो ग्रेड के वेपन्स को ही रखा हुआ है। दूसरी ओर अपने दादाजी की उन लोगों की इतनी तारीफ करते हुए देख करके यू के रिएक्शन को ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं कि हुआंग फे खुश होते हुए कहता है कि किंग जियान है अब सच में काफी ज्यादा फेमस है, इसलिए मेरे फादर ने आपके आने की खुशी में हमारे डोर पे ये सब सजावट की है, लेकिन आपके लिए तो ये इतनी भी ज्यादा खास नहीं है, इसलिए चलो अब हम लोग जल्दी से अंदर चलते हैं। हुआंग फे के इतना कहते ही सभी लोग मेंशन में अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे कि सभी लोग पीछे पीछे और आगे हुआंग फे उनको रास्ता दिखाते हुए ले जा रहा होता है। इसके थोड़ी देर बाद हुआंग फे किंग जियाने से कहता है, मेरे फादर किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से आज यहाँ पे मेंशन में नहीं है, मगर लेकिन जब तक वो यहाँ पे नहीं है तब तक मैं खुद आप लोगों की सभी जरूरतों का ख्याल रखूंगा और आपको एंटरटेन करूंगा, तो आप बस थोड़े से मिनट का इंतजार करें, मैं जल्दी से आप लोगों के खाने के लिए डेजर्ट को तैयार करा देता हूँ। तो अभी तक केन्यू भी उस मेंशन को देखते हुए खुश होकर के अपने मन में कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा लग्जरियस है। अब केन्यू के इतना सोचने के बाद हम लोगों को वहाँ पे उन लोगों के खाने का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे तीनों लोग टेबल पे बैठ करके अपने खाने के लिए तैयार बैठे होते हैं और हुआंग फे उन लोगों के लिए एक स्पेशल टाइप की मीट को लाते हुए उनसे कहता है कि लो मैं आ गया सिस्टर लियू, ये एक अर्थ ड्रैगन का मीट है, इसे खाने से मार्शल आर्टिस्ट की बॉडी रिफाइनिंग काफी ज्यादा अच्छी तरीके से होती है, इसके इफेक्ट काफी ज्यादा अमेजिंग होते हैं और मैं इसे स्पेशली तौर पे आपके लिए लाया हूँ। तो इधर हुआंग फे यू से ये सब कह रहा होता है कि तभी दूसरी ओर केन्यू जल्दी से उस ड्रैगन की मीट को अपने पास ले लेता है, उससे कहता है कि तुम्हारा ऐसे मेरे लिए लाने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। इधर हुआंग फे ये देख काफी ज्यादा शौक हो जाता है और केन्यू से उसे छीनने के लिए आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। तभी इधर केन्यू भी जल्दी से हुआंग फे के हाथ को पीछे की ओर झटक देता है, इस वजह से हुआंग फे भी पीछे की ओर झटकते हुए कहता है कि इस बच्चे के पास सच में काफी ज्यादा ब्रूट फोर्स है। तो इधर हुआंग फे की इतना कहते ही केन्यू की ओर दिखाया जाता है, जो कि एक ही झटके में उस पूरी मीट को मजे लेते हुए अकेला ही खा जाता है और फिर उस मीट को खा लेने के बाद केन्यू को अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस होने लगती है। इसे देख केन्यू भी खुश होते हुए कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छा है। न कहने के बाद फिर केन्यू जल्दी से बाकी और खाने के ऊपर टूट पड़ता है, जबकि दूसरी ओर हुआंग फे किंग जियाने से कहता है कि बाय द वे किंग जियाने, आपके इस लिटिल नेफ्यू के पास आपको बताने के लिए एक और अच्छी खबर है। फिर किंग जियाने भी कहते हैं कि तो अच्छा, फिर वो खबर क्या है? तो हुआंग फे उन्हें बताता है कि आप ये नहीं जानते हैं कि कुछ समय पहले आपके इस लिटिल नेफ्यू ने 5th रैंक होली फायर को अवेकन कर लिया है और उसी समय उसने एंसेस्टर किंग जियान हे की भी वर्शिप की है। तो इधर हुआंग फे की इतनी बात सुनने के बाद यू और किंग जियान हे दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हुआंग फे अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है कि
साथ ही साथ मास्टर को मेरे और सिस्टर ली यू के मैरिज के बारे में भी पता है और वो कुछ ही दिनों में मेरी प्रोटेक्शन के लिए खुद यहाँ टियानहे सिटी में आने वाले हैं। तो इधर हुआंग फी की ये बात सुन करके दोनों ही दादा पोती और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि दूसरी ओर केन्यू भी खाना खाते हुए उसकी बात सुन करके अपने मन में कहता है कि अनएक्सपेक्टेडली इस लड़के ने होली फायर को अवेकन कर लिया है। केन्यू के इतना सोचने के बाद हमें होली फायर के बारे में बताया जाता है कि होली फायर को अवेकन करना मार्शल आर्टिस्ट के पास एक यूनिक मैजिकल पावर का आ जाना होता है, जो कि हेवन और अर्थ के द्वारा क्रिएट की जाती है। और इस होली फायर को 9 ग्रेड्सों में बांटा गया है, जिसमें कि इनमें से फर्स्ट ग्रेड की जो पावर है वो इनमें से काफी ज्यादा कमजोर है, जबकि 9th ग्रेड की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और जब एक बार एक वॉरियर इसको अवेकन कर लेता है तो वो इंसान इस पूरे कॉन्टिनेंट का अल्केमिस्ट में सबसे ज्यादा नोबल और पावरफुल पर्सन बन जाएगा। और हालांकि हुआंग फी ने केवल 5th रैंक की होली फायर को अवेकन किया है, मगर लेकिन टियानहे डायनेस्टी में सच में ये भी काफी ज्यादा रेयर है। और इसके अलावा एंसेस्टर ऑफ द आर्टिफैक्ट वो भी सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि वो न केवल एक 6th ग्रेड का होली फायर अवेकनर है, बल्कि उसकी खुद की कल्टीवेशन भी स्पिरिचुअल रियल्म के एकदम पीक पर है। और उसे देख करके ये कहा जा सकता है कि वो टियानहे डायनेस्टी का एक रूथलेस कैरेक्टर है, जो कि विंड और रेन को भी बुला सकता है। तो इधर केन्यू उस मास्टर और हुआंग फी के बारे में ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी इधर हुआंग फी स्माइल करते हुए यू की ओर आगे बढ़ने लगता है और उससे कहता है और मास्टर ने ये प्रॉमिस भी दिया है कि वो मेरी और सिस्टर ली यू की शादी इस तरीके से कराएंगे जिसे कि सभी लोग हमेशा हमेशा तक याद रखें। तो इधर हुआंग फी यू से ये सब कह ही रहा होता है, जबकि उसके दादाजी किंग जियान है वो भी उसको देख गुस्से में अपने मन में कह रहे होते हैं कि अब तो ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा परेशानी भरी बात है। तो अब किंग जियान के इतना सोचते ही हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये केन्यू टहलता हुआ कहीं पे जा रहा होता है, जबकि यू भी उसके पीछे पीछे ही आ रही होती है। जिसके बाद यू केन्यू से कहती है कि तुम डायरेक्टली जियानहे पैलेस में अच्छे तरीके से रह सकते हो, लेकिन फिर भी आखिर तुम एक गेस्ट हाउस क्यों चाह रहे हो। तभी यू की बात सुन केन्यू भी उसकी ओर मुड़ता है और हंसते हुए उससे कहता है कि क्या तुम मुझे सहन करने में अनिच्छुक नहीं हो। तो इधर केन्यू ये सब कहते हुए जैसे ही यू की ओर मुड़ता है तो वो देखता है कि यू काफी ज्यादा दुखी होती है। वहाँ से मुड़ के रोते हुए वहाँ से जाते हुए केन्यू से कहती जाती है कि मैं पहले जा रही हूँ। तो केन्यू भी यू को जाते हुए देख अपने मन में कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये हुआंग फी किसी भी तरीके से कोई अच्छी किस्मत का नहीं है, कि अब जब तुम्हारी और मेरी डेस्टिनी यूं इस तरीके से मिली ही है तो मैं तुम्हें उसके चंगल में बिल्कुल भी नहीं फंसने दूंगा। तो कहने के बाद केन्यू एक गेस्ट हाउस को ले लेने के बाद अपने रूम में बेड पे बैठने के बाद कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और अपना ध्यान लगाते हुए जेरस को सम्मन करता है। इस वजह से केन्यू की बॉडी में काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है और जेरस भी वहाँ पे अपेयर हो जाता है। फिर केन्यू कहता है मुझे अपने कल्टीवेशन लेवल को सबसे ज्यादा तेज तरीके से कल्टीवेट करने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में हेवन और अर्थ के ट्रेजर्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना होगा। इसके साथ साथ मुझे पावरफुल और स्ट्रेंज बीस्टों की ब्लड और फ्लैश की मदद से अपनी बॉडी को पावरफुल बनाने के लिए मुझे कल उन्हें ढूंढने के लिए जाना होगा। तो अब इतना कहने के बाद फिर केन्यू आगे कहता है कि जब मैं अपने स्पिरिचुअल रियल्म के 2nd लेवल पर पहुंच जाऊंगा तो मैं अपने 2nd वाइल्ड बीस्ट को भी ओपन कर लूंगा, जो कि 9 लेजेंडरी गोल्डन क्रो है। और फिर केन्यू आगे कहता है कि 9 लेजेंडरी गोल्डन क्रो जिसके के पास हेवन और अर्थ की सबसे ज्यादा स्ट्रेंज फायर है। और हुआंग फी मुझे नहीं पता कि जब तुम 9th ग्रेड की होली फ्लेम्स को मेरे पास देखोगे तो तुम्हारे एक्सप्रेशंस आखिर कैसे होंगे। तो इधर केन्यू ये सब सोच रहा होता है कि तभी दूसरी ओर हमें हुआंग फी की ओर दिखाया जाता है, जो कि अपनी मेंशन की छत पर बैल्कनी के पास खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पे उसका एक खबरी आता है और उसे बताता है कि मास्टर हमने उसके बारे में सब कुछ चेक कर लिया है, केन्यू डिवाइन स्वॉर्ड डायनेस्टी के किन फैमिली से है। तो इस बारे में जानकर के हुआंग फी भी अपने उस खबरी से कहता है कि किन फैमिली का केन्यू, क्या ये वही केन्यू है जिसने की इमोर्टल्स की नाक में दम कर रखा है। तो वो खबरी कहता है कि हाँ मास्टर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इधर अपने खबरी की ये बात सुन करके हुआंग फी एक काफी बड़ी इवल स्माइल पास करता है। फिर वो ऊपर की ओर देख करके जोरों से हंसते हुए कहता है कि वो मुझे मारने की सोच रहा था, तो मैंने सोचा था कि शायद वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ऐसा कर सकता है, मगर लेकिन वो तो सिर्फ एक कचरा निकला। मगर खैर अब जब तुम इमोर्टल्स के हाथों से ही मरने वाले हो तो मैं यहाँ पे तुम जैसे कचरे को मारने से बच जाऊंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुद अपनी आंखों से ये देखो कि यू कैसे हुआंग फी यानी कि मेरी वाइफ बनेगी। और इतना कह करके हुआंग फी और भी ज्यादा जोरों से वहाँ पे हंसने लगता है। तभी
यहाँ पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इसके आगे की एक्सप्लेनेशन हम लोग इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। शुक्रिया और मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में।